ये वीडियो कुछ मेरे जो खास टीचर है उनको बुरा लग सकता है, अगर एंड तक देखा है तो बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। आई होप आपने समझा होगा। थैंक यू। टीजीपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के जो मेन लीडर हैं अभिजीत दीपके जी, उन्होंने ये मुहिम चलाया कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल हैं, जो भी स्कूल हैं, उन सब में ये चीज़ें हम देखेंगे, चेक करेंगे कि वहाँ पे चीज़ें सही हैं कि नहीं सही। प्राइवेट स्कूल तो अलाउ ही नहीं करते कि उनके अंदर कोई रिपोर्टर या कोई भी व्यक्ति आ सके, क्योंकि वो इतना सिक्योरिटी रखते हैं कि उनके स्कूल के अंदर कोई नहीं जा सकता है सिवाय बेसिक शिक्षा अधिकारी के। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे किन किन चीज़ों के स्कूल के मुद्दे पे बात होनी चाहिए। पिछले 6 साल से स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस, साथ में कोचिंग चलाने के, साथ में यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन अबाउट एजुकेशन मैंने पढ़ा, इतना एक्सपीरियंस है मुझे, तो मैं स्कूल के बारे में थोड़ा बहुत बोलने के पात्र हूँ। और चलिए बात करते हैं क्या क्या चीज़ें स्कूल में ठीक होनी चाहिए और गवर्नमेंट ने क्या क्या इंतजाम कर रखा है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बेसिक नेसेसिटी जो चीज़ बच्चों के लिए होनी चाहिए वो है पानी की व्यवस्था, यानी पीने का पानी शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध पानी की क्वालिटी क्या होती है, तो रंगहीन होना चाहिए, गंधहीन होना चाहिए और स्वादहीन होना चाहिए, है ना। यानी उसमें ना कोई रंग कलर होना चाहिए, पीला नहीं पड़ना चाहिए पानी। जैसे बहुत सारी वीडियोस में आता है सरकारी स्कूल का नल बिल्कुल गंदा होता है, उसमें मुर्चा लग चुका होता है, जंग लग चुकी होती है, वही बच्चे पानी पीते हैं जिनसे उनको बीमारियां होती हैं तरह तरह की। तो ये एक प्रॉब्लम है। और पानी को अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारे, मेरा जैसा गांव है वहाँ मेरे स्कूल में भी वाटर कूलर लगा हुआ है, लेकिन वो पानी सही से देता नहीं है। बच्चे बाहर जाके पानी पीते हैं नल से, इस गवर्नमेंट के जो नल लगे होते हैं उनसे पानी पीते हैं। ये कहीं ना कहीं उन टीचरों के मुंह पे तमाचा है। जो टीचर, बच्चों के लिए लगा है कूलर, लेकिन टीचर सिर्फ उन कूलर से पानी पीता है, हालांकि बच्चे पानी पीते हैं। ऐसा बहुत जगह देखने को मिलता है और मेरे गाँव में भी ऐसा होगा, मुझे नहीं पता, मैंने इसके बारे में नहीं पता। कि किसी दिन मैं जाऊँगा स्कूल तो मुझे वो पता पड़ेगा। तो पहली चीज़ मैंने बताई, पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, गंदा पानी नहीं होना चाहिए, साफ पानी होना चाहिए, सभी के लिए वही पानी होना चाहिए। टीचर पानी पिए वही बच्चा पानी पिए। टीचर अलग से अपने लिए वाटर कूलर मत मंगाए, वही पिए जो बच्चे पीते हैं। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा वॉशरूम की। वॉशरूम की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में तो मतलब टॉयलेट है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है कि टॉयलेट बनवाती जाती, नए नए टॉयलेट लगातार बजट पास करती है नए टॉयलेट बनवाने का, लेकिन जो पुराने टॉयलेट हैं उनको सही नहीं कराती, वो नए टॉयलेट बनवाती है। ये मैंने देखा है बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में कि पुराने टॉयलेट को ही ये लोग नहीं रिनोवेट कराते हैं, सही नहीं कराते, बल्कि दूसरा नया टॉयलेट बनाते हैं, क्योंकि जितना पैसा आता है दिखाना चाहते हैं कि हमने देखो ये बनवा दिया है, जबकि उसमें घटिया क्वालिटी की सारी चीजें यूज करते हैं। आप किसी गवर्नमेंट स्कूल की जो सीट्स हैं, बाथरूम की सीट हो गई और टॉयलेट की जो सीट्स हो गई, ये सब आप देखोगे ना, तो उन सीट्स को अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा घटिया क्वालिटी की सीट इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले घरों घरों में लैट्रिन बाथरूम ये सब बनवाया था, खासकर जो ये चीजें, तो उसमें क्या किया, उसमें इतनी गंदी सीटें यूज की कि वो सीटें 1 साल से ज्यादा चल ही नहीं पाई हैं। आज किसी के घर में वो वाली जितनी भी सीटें थी सभी की सभी टूट चुकी हैं। उनकी जो छत ढलाई गई थी या जो भी चीजें ढलाई गई तो सब टूट चुके हैं। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के जो दरवाजे लगाए जाते हैं, जो कि टॉयलेट वॉशरूम है, वो सब दरवाजे सड़ चुके हैं। इतने गंदे क्वालिटी के दरवाजे लगाए जाते हैं। इसी की जगह पे कोई प्राइवेट स्कूल का इस्तेमाल करता है अगर कोई व्यक्ति, तो वो मजबूत लगाता है ताकि उसको 15-20 साल उसको देखना तक ना पड़े। ये गवर्नमेंट स्कूल की हालातें हैं बहुत सारी जगहों पर। बहुत सारी अच्छी जगह भी हैं जहाँ पे अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखना है। और जो अगली चीज है वो है फूड। अगर गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको मिड डे मील के तहत अच्छा पोषण दिया जाता है, अच्छा भोजन दिया जाता है, लेकिन कई सारे स्कूलों में इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि या तो स्कूल के पास सही मात्रा में जो है बजट नहीं आता है, या फिर बजट आता भी है तो स्कूल वाले उसका दमन कर लेते हैं, कह सकते हो, तो उसका पूरी तरीके से निचोड़ लेते हैं, सही तरीके से ना उसको बांटते हैं ना कुछ करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, बच्चों को दूध पीने के लिए दूध दिया जाता है और खाने के लिए अंडे या फिर कहीं कहीं केले मौजूद हैं। अंडे मुझे पता नहीं, कंफर्म नहीं, लेकिन केले कंफर्म है, ठीक है, ये दिए जाते हैं। डे वाइज सबका फिक्स किया रखा है, किसी दिन तहड़ी बनेगी, किसी दिन दाल चावल, किसी दिन जो भी, ऐसे फिक्स कर रखा है। तो ऐसा होता है कि ये चीजें मुहैया कराने गवर्नमेंट के पास तो बजट है, लेकिन गवर्नमेंट जो है प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूलों के पास भेजती ही नहीं है वो जो पैसे, तो वो फिर नहीं खिला पाते हैं बच्चों को। ये भी एक दिक्कत होती है। और कई बार होता है कि पैसे कम भेजती है और उसमें कहती है कि बच्चों को खिलाओ। और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे स्कूल वाले ज्यादा दिखा देते होते कम हैं और उसकी जगह पे वो खाते रहते हैं स्कूल वाले वो पैसा। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि उनका एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में है और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि गवर्नमेंट स्कूल से जो ड्रेस के लिए पैसे आते हैं और बहुत सारी चीजों के पैसे आते हैं वो कमा सके। और ये एक अलग अवैध फायदा होता है। नामांकन तो है लेकिन बच्चा प्रेजेंट नहीं है और टीचर प्रेजेंट ही चढ़ा देता है। ये दिक्कतें यहाँ पे होती हैं गवर्नमेंट स्कूल की, जो कि गवर्नमेंट स्कूल करता है। फूड सेफ्टी में फूड बहुत खराब क्वालिटी का भी कई बार बनाया जाता है। बनाने वाले सही तरीके से खाने को नहीं बनाते हैं
तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं अक्सर। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और मुझसे वो ट्यूशन या कोचिंग पढ़ते हैं। अगली बात मैं जो करूँगा वो है इंफ्रा की। कई सारे स्कूल्स हैं जिनके जो ढांचा है, हालत है, वो बहुत ख़राब है। मैं एक टाइम पे अपने ग्राम पंचायत में एज ए सोशल मीडिया मैनेजर काम करता था, यानी सोशल मीडिया को मैनेज करता था। तो मैंने बहुत सारे, मेरे ग्राम पंचायत में लगभग में 4 से 5 स्कूल हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल हैं। कई सारे मतलब जो है 8th हैं, एक 8th तक है, 2 यहाँ 5th तक हैं। तो ऐसे स्कूल्स हैं जिन स्कूल्स में क्या है कि इंफ्रा सही से नहीं है, बिल्डिंग सही तरीके से नहीं, कई सालों से वही बिल्डिंग बनी हुई है और वो बिल्डिंग ठहरने वाली है, यानी अच्छी तरीके से नहीं बनी है। इसीलिए मैंने जब वीडियो बनाई थी अब से 3-4 साल पहले, तो अब वो बिल्डिंग काफ़ी हद तक सुधर चुकी है, उसमें दोबारा से प्लास्टर वगैरह हुआ है जिससे काफ़ी मजबूती आई है बिल्डिंग्स में, लेकिन कमरे नहीं बन पाए हैं। मेरे गांव के कुछ दूरी पर एक गांव है ठाकुर बख्शपुरवा, वहाँ पे क्लास 5th तक है, लेकिन वहाँ पे कमरे मात्र 2 ही हैं, यानी 2 क्लास हैं और बच्चे वहाँ पे 5th तक के पढ़ते हैं। और स्कूल्स का जो एरिया है वहाँ पे मतलब कम बच्चे भी आएंगे, ज़्यादा बच्चे नहीं आ सकते, क्योंकि उधौली मेरा गांव है, ठाकुर बख्शपुरा कम गाँव। मेरे हिसाब से वो स्कूल बंद कर देना चाहिए, उसको मर्ज करके दूसरे गांव में शिफ्ट करना चाहिए, उस स्कूल को थोड़ा बड़ा करना चाहिए। हम उसको 12th तक भी चला सकते हैं। अगर उधौली में मैं बताना चाहूँ कि मेरे गाँव में 12th तक का स्कूल बन सकता है, क्योंकि कोई भी 12th तक का हमारे गाँव में प्राइवेट स्कूल तो है लेकिन गवर्नमेंट स्कूल नहीं है तो थोड़ी दूरी पर है, वो भी उतनी क्वालिटी वाले स्कूल्स नहीं जहाँ पे बच्चे जाके पढ़ सकें। ऐसी जगह पे स्कूल बनाए गए हैं जहाँ पे जाने के लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, रोड की सही व्यवस्था नहीं है, ये सारी चीज़ें दिक्कतें करती है किसी भी बच्चों को स्कूल जाने में। मैं ये कहता हूँ गवर्नमेंट स्कूल में नामांकन भले ही ज़्यादा हो, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सिर्फ प्राइवेट स्कूल ही दे पा रहे। क्यों दे पा रहे? क्योंकि टीचर में भी क्वालिटी ऑफ टीचर्स भी प्राइवेट स्कूल की कम है, लेकिन उनकी जो मेहनत है वो कई गुना ज़्यादा है। क्यों कई गुना ज़्यादा है? क्योंकि उनको पेरेंट्स को जवाब देना होता है, लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल में भेजता है क्योंकि उसको जवाब देना पड़े, और टीचर की जवाबदेही नहीं बनती है। क्योंकि एज अ इंडियन हम लोगों की सोच होती है कि हम जब तक किसी को कुछ देंगे नहीं तब तक हमारा उस पर कोई हक नहीं है। हम गवर्नमेंट को पैसे देते तो है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से। हम किसी भी चीज को खरीदते जीएसटी उस पर से लगता है, लेकिन हमको लगता ही नहीं हमारे पैसा गया, हमने तो उस वस्तु को खरीदा ना, लेकिन वो वस्तु का जो टैक्स गया वो हम नहीं समझते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट से सवाल नहीं करते। अगर गवर्नमेंट हमसे हर साल 10,000 रुपए ले कि लो तुमको 10,000 रुपए दे रहे हैं, अब तुम पूछोगे कि तुमने क्या किया मेरे लिए। जब हमको कोई पैसे देता तो हमसे पूछता है कि क्या क्या। मेरे पास बहुत सारे बच्चे कोचिंग के लिए पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स संबंध में फीस देते तभी उनको याद आता कि मेरा बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, तब वो कहते सर ध्यान दीजिएगा। मेरा कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है, जब मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, तो आपका हक बनता है कि आपका बच्चा होमवर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इतना सिर्फ पूछने का। अगर नहीं कर रहा है तो उस बच्चे को डांटिए, फटकारिए और उससे होमवर्क करने को कहिए, सिर्फ करवाइए मत, करने को कहिए। इतना से अच्छा मैं आपका बच्चा क्या कर सकता है। तो ये गवर्नमेंट स्कूल में इंफ्रा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसको भी सही करना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है ग्राउंड की। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में भी ग्राउंड है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि जहां बच्चे खेल सकें। अगर ग्राउंड नहीं होगा तो बच्चे खेलेंगे कहाँ? खेल से याद आया कि बहुत साल पहले गवर्नमेंट ने खेलो इंडिया प्रोग्राम चलाया था। इतनी खराब प्रोग्राम, इससे खराब प्रोग्राम मैं नहीं देख सकता, क्योंकि इसमें किया गया था गवर्नमेंट स्कूल्स में किट भेजी गई थी हर एक स्पोर्ट्स की, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, हर एक चीज के लिए। लेकिन बच्चे कितने निकले? बहुत निकले, मैं कहता हूँ बहुत निकले, लेकिन जितने निकलने चाहिए उतने नहीं निकले। अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल में अच्छे तरीके से स्पोर्ट की फैसिलिटी दी जाए दिल्ली जैसे, तो वहां से भी बच्चे निकल सकते हैं और आगे कंपीट कर सकते हैं। हम नवोदय का एग्जाम्पल देते हैं, वहां से कितने बच्चे निकलते हैं। हम IITs का एग्जाम्पल देते हैं, इतने सारे बच्चे निकलते हैं। गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे निकलते हैं वो भी इक्का दुक्का, बहुत कम ही बच्चे निकलते हैं। जिनको हम आगे बढ़ाते हैं, क्या पता वो बच्चे की काबिलियत से नहीं, वो टीचर की काबिलियत से निकले, क्योंकि टीचर ने उनको बताया कि ये करो, बच्चे का दिमाग नहीं लगा। लेकिन जो बड़े स्कूल है, जो गवर्नमेंट स्कूल की बजाय प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है, बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, उन्होंने जो व्यवस्था बना रखी है उनके हिसाब से निकलते, तो वो बच्चों का टैलेंट होता है, ना कि टीचर्स का टैलेंट होता। मेरा सिर्फ इतना कहना। अगली जो मैं बात करना चाहूंगा वो मैं कंपेरिजन करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट स्कूल जो है ये धीरे धीरे कम क्यों हो रहे हैं। सरकार हर साल जो है गवर्नमेंट स्कूल बंद करती जा रही है। क्यों बंद करती जा रही है? इसका रीजन है क्योंकि प्राइवेट स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ रही है और गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों की संख्या कम हो रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल फैसिलिटी कम दे पा रहे, प्राइवेट स्कूल फैसिलिटी ज्यादा दे रहे। आप गवर्नमेंट स्कूल में देखोगे एसी नहीं मिलेगी, प्राइवेट स्कूल वाले एसी लगाएंगे, 100 रुपए ज्यादा चार्ज करेंगे। तो ये वो कर रहे हैं क्योंकि उनको बच्चों को नामांकन बढ़ाना है। उनको एक्स्ट्रा करिकुलर के नाम पे डांस और जो है सिंगिंग, ये सब कंपटीशन कराने, उसमें बच्चों को जिताने, ओलंपियाड है, स्पेलिंग का कंपटीशन, ये सब कराने ताकि बच्चे जीते और आगे बढ़े। इसी के स्थान पे गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी से अच्छी व्यवस्था गवर्नमेंट महफूज मतलब मुहैया करा रही, फिर भी गवर्नमेंट स्कूल पीछे।
बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में स्मार्ट बोर्ड है, वो भी एक क्लास में नहीं, सारी की सारी क्लास में, फिर भी स्मार्ट बोर्ड का सही तरीके से यूज करना टीचर को नहीं आता है। तो वहां पे कैसे आगे बढ़ेगा एजुकेशन जब गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को ही नहीं सही से आता। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे उस स्मार्ट टीवी पे गाने लगा के सुनते, वो भी भोजपुरी वाले, तो कैसे भाई काम चलेगा? ऐसे कह भी नहीं सकते, क्योंकि आजकल तो भोजपुरी के स्टार्स भी बने हुए ना पार्टी में, तो कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि भोजपुरी बढ़िया लैंग्वेज है। मेरे मामा वहां पे भोजपुरी बोली जाती है, मुझे भोजपुरी से दिक्कत नहीं, भोजपुरी से इस बात दिक्कत की भोजपुरी के जो अश्लीलता है वो गाने बजाए जाते हैं। मेरे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं दूंगा नहीं किसी को, कहोगे अपने गाँव के बारे में बोलते हो, नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल में हो रही हैं और उन्हें सही करना जरूरी है। अगर वो सही नहीं होंगी तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी। तो ये बात है। लास्ट में बात करूंगा, प्राइवेट स्कूल क्यों बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, ग्रो क्यों कर रहा है? इसका रीजन मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे स्कूल में ज्यादा बच्चे हों ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकें। वो पैसा कमाते भी हैं, क्यों? क्योंकि वो हर चीज का पैसा वसूलता है। भाई देखो, पहली चीज, वो स्कूल में पढ़ाएंगे उसके लिए 500, 1000 रुपए, 1500, 2000, जितना मन करे उतना लेते हैं, कोई रेगुलेशन नहीं गवर्नमेंट का। दूसरी चीज, वो स्कूल की ड्रेस एक नहीं चलाएंगे। ऐसा रीजन क्यों? एक ही ड्रेस चलाओ ना, एक ड्रेस नहीं चलाएंगे, बहुत सारी ड्रेस चलाएंगे, अलग अलग कलर की, अलग अलग वो की सब खरीदो भाई, सब पहनो, ये चला दिया। टाई बेल्ट, अगर टाई बेल्ट लगी है, टी शर्ट लोअर चलाते तो नहीं चलाते, टाई बेल्ट, ये चीजें इनका पैसा दो। उसके साथ बुक्स खरीदो इनका, कॉपी खरीदो इनका पैसा दो। और बच गया तो वो आ गया आपका, मतलब ये आपका जो आ गया है वो क्या, बस का किराया, बस, ऑटो रिक्शा, या फिर जैसे वैन हो गया, मैजिक हो गया, ये सब चीजें चलाई जाती, इसका पैसा दो। तो इतनी सारी चीजों का पैसा ले रहे हैं। एक कहावत है कि आप स्कूल में चलते चलते फूड तोड़ लेंगे तो आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि 500 रुपए स्कूल की कीमत हो जाती है। तो ये बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि स्कूल ठीक करो अभियान में, जब तक गांव के प्रत्येक बच्चे ने अपने स्कूल की जिम्मेदारी नहीं उठानी, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, आपको आपके प्रबंधक, आपके टीचर, आपके सीनियर, आपके प्रिंसिपल से कहना पड़ेगा कि सर ये चीज नहीं, अगर ये चीज नहीं कराओगे तो हम डीएम के पास जाएंगे, डीएम से एप्लीकेशन लिखेंगे। कुछ नहीं करना है, डीएम के एप्लीकेशन लिखने के लिए यूपी कंप्लेंट बुक पे जानी, यूपी कंप्लेंट एक वेबसाइट है, उस पर जाओ, गूगल पे सर्च करो, आपको सब मिल जाएगा, वहां पे जाके कंप्लेंट फाइल कर दो। उस स्कूल के बारे में आपको, स्कूल के मतलब जो प्रिंसिपल उनके तक खबर पहुंच जाएगी कि ये कमी है और डीएम ऑफिस से फोन आया है, तो वो चीजें सुधर जाएंगी। तो ये बेसिकली वीडियो था, ये होप आपको समझ में आएगा। ये वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, ये वीडियो कुछ मेरे जो खास टीचर है उनको बुरा लग सकता है, अगर एंड तक देखा है तो बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। आई होप आपने समझा होगा। थैंक यू।